friends, welcome back to our YouTube channel Winning Together. Today we are going to start the new topic of grammar, which is parts of sentence. In the last class we had discussed about the definition of sentence with its appropriate example, but today let's see the different parts of sentence. In English language बेसिकली देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. हमारे अंग्रेजी भाषा में अगर हम देखें तो हमारा साधारणतः बस तीन ही प्रकार का जो पार्ट होता है वो सेंटेंस का हुआ करता है. और ये पार्ट क्या क्या होता है? तो ये सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स उसके द्वारा किया गया कर्म और ऑब्जेक्ट मीन्स इस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कर्म और इस कर्म का प्रभाव जिससे पड़ता है यानी वस्तु, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. See the first part of sentence, that is subject यानी कर्ता. तो देखते हैं ये जो कर्ता है ये एग्जैक्टली होता है तो क्या होता है. तो subjects are those nouns and pronouns by which any action has been done in a sentence. यानी कि ये जो कर्ता है वो हमारे वाक्य में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वो कार्य कर कौन रहा है? तो यही कर्ता कर रहा है. वो कार्य कौन कर रहा है? तो यही कर्ता कर रहा है. और वो जो कार्य कर्ता कर रहा है वो या तो संज्ञा है या तो वो कोई सर्वनाम है. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे सूरज ईट्स ए मैंगो यानी एक लड़का सूरज है जो आम खाता है. यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है. तो ये खाने का काम अगर सूरज कर रहा है तो यहाँ पे सूरज क्या है? वो एक कर्ता है, वो एक सब्जेक्ट है. Let's see the second part of sentence which is predicate यानी कर्ता. तो देखते हैं predicates are those part of sentence which tells about the action done by subject. Action done by subject in a sentence यानी ये जो आपका कर्म जो है वो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया गया है, जो कर्ता जिस कार्य को किया उसे कर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? उसे हम कर्म, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. जैसे एक उदाहरण के यहाँ देखें, एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल हमारा क्या है? गौरव इज राइटिंग ए स्टोरी. एक लड़का, ये जो गौरव है, ये गौरव क्या कर रहा है? ये एक कहानी लिख रहा है. तो ये जो गौरव हो गया वो सब्जेक्ट हो गया कि कहानी लिख कौन रहा है? तो सब्जेक्ट कर रहा है यानी कि गौरव कर रहा है. और बाकी जितना भी आपका सेंटेंस का पार्ट है इज राइटिंग ए स्टोरी, ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है. एंड वी कैन से दैट predicates are always verbs and sometimes it may be nouns and pronouns. Okay, let's see the third part of sentence, that is object. It means vastu. आइए देखते हैं. Objects are those parts of sentence which receives the action of verb in a sentence which has been done by subject. यानी कि ये जो वस्तु है ये हमारे सेंटेंस का, हमारे वाक्य का एक ऐसा भाग है जो कि हमारे कर्ता के द्वारा कोई भी कर्म किया गया, कोई भी क्रिया किया गया, उसका प्रभाव इस पे पड़ता है. किस पे पड़ता है? तो ये हमारे ऑब्जेक्ट पे कर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका प्रभाव पड़ता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखें हम. राकेश इज राइटिंग विथ अ पेन यानी एक लड़का राकेश जो है वो कलम से क्या कर रहा है? लिख रहा है. तो यहां हम देखेंगे कि राकेश जो हो गया वो क्या हो गया? वो एक सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, और इज राइटिंग विथ ए पेन, ये पूरा अगर सेंटेंस को लेंगे तो ये क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. बट इस प्रेडिकेट के अंदर भी ये जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किसे पड़ रहा है? पेन पे पड़ रहा है. तो ये जो पेन है यानी ये जो कलम है ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू to further discuss about the other topic and the types of sentence. For that you will have to join us by subscribing our channel Winning Together. Share it, like and comment it. Thank you.